अपनी ही सरकार में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला पर मातहतों के माध्यम से धन उगाही का गंभीर आरोप तक लगा दिया। उनका कहना था कि दुर्घटना के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाने के बजाय थाना प्रभारी सीधे पोस्टमार्टम हाउस ले गए। अगर घायलों को अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। दरअसल भरतकूप थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार की सुबह स्कॉर्पियो की सामने से आ रहे डंपर से भिड़ने से 2 युवकों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि यह हादसा तब हुआ जब एक डंपर सड़क पार कर रहा था और स्कॉर्पियो उससे जा भिड़ी। उधर 2 युवकों की मौत की खबर सुनकर पूर्व सांसद व वरिष्ठ भाजपा नेता भैरव प्रसाद मिश्र अपने समर्थकों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए, जहां पूर्व सांसद धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि भरतकूप थाना प्रभारी सूबेदार बिंद घायल युवकों को जिला अस्पताल ले जाने के बजाय सीधे पोस्टमार्टम हाउस ले गए। इस दौरान पूर्व सांसद के साथ धरने में मृतकों के परिजन भी शामिल हो गए और शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने अपनी सफाई दी और मान मनोबल की, लेकिन पूर्व सांसद नहीं माने। इस दौरान धरने पर बैठे पूर्व सांसद ने पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगा दिए। साथ ही मांग की कि जब तक भरतकूप थाना प्रभारी को निलंबित नहीं किया जाएगा वह धरना जारी रखेंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों का पक्ष रखने के लिए एसपी भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंची, लेकिन पूर्व सांसद थाना प्रभारी के सस्पेंशन पर अड़े रहे। उधर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से साफ है कि दोनों युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद भी चूंकि संबंधित पुलिस अधिकारी मृतकों को जिला अस्पताल ले जाने के बजाय पोस्टमार्टम हाउस ले गए तो उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। किसी दबाव में है, ये सीधे महीना लेती है उससे ज्यादा बिंदु को, इसीलिए इसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा सीधे और सीधे सीधे वो मिली नहीं हो। निश्चित तौर से चाहे जिस दबाव में हो, चाहे जिसके दबाव में हो, इसके लिए उसको सहायक को तो कर दिया, जो असली दोषी है उसको नहीं कर रहे हैं। जब तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। क्या लगता है इस घटना में कितनी बड़ी लापरवाही थी? जिस तरीके से बहुत बड़ी लापरवाही है, और जिस तरह से उसको अस्पताल नहीं ले गया गया, शायद बच जाता। उसके सबका इनका आरोप है, परिवार वालों का उसकी सांसें चल रही थी। उसका सर्टिफिकेट पुलिस देता है क्या? दोनों की सांसें चल रही थी। महीना कौन किसको देता? पीएम नहीं होगा अभी, जब तक जबरदस्ती में करा पीएम नहीं होगा। महीना एमपी जायसवाल दे रहा है। ये भरतकूप में खनन है, प्रेशर उद्योग है, तो किस तरीके से सीधे वहाँ पर ऐसे एसओ को ही पोस्ट किया जाता है। जो पिछला एसओ था बहुत शिकायतों के बाद हटा था, आज भी वो दुधारू का कहा जाता है, दुधारू थाना है, और इसीलिए दुधारू थाने को सबसे ज्यादा ऐसे लोगों को पोस्ट करते हैं और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आप हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाते रहे, तो आप शासन से क्यों नहीं इस तरह की? शासन से यही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं शासन हमारा है, शासन सत्ता है, और इसीलिए हम उसके बावजूद भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो प्रशासन तंत्र अन्याय कर रहा है, हमारे शासन सत्ता को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और योगी मोदी की जो न्याय की प्रक्रिया उसको ढीला करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहे। अच्छा, आपके हिसाब से किस तरीके का एसओ यहाँ होना चाहिए जो इस तरह की कार्रवाई ना करे? तो सीधे करे। एसपी मैडम को भी सुबह 7 बजे मिलना चाहिए, 7:30 बजे 125 लोग पहुंच गए थे। 3 घंटा मैडम नहीं मिलती है। फिर हमारा जनपद 9 बजे से बैठा रहता है चंद्रिका उपाध्याय जी, उससे जाके सड़क पे मिलती है। एसपी की भी मानवता की, आज उनको मानवता की दुहाई दे रही है। लगभग 4 बजे एक स्कॉर्पियो और एक डंपर में बहुत दर्दनाक एक टक्कर हुई है, जिसके कारण जो 2 युवक स्कॉर्पियो में जा रहे थे उनकी घटना पे ही मृत्यु हो गई थी। और इसमें जैसे ही सूचना मिली, पुलिस एकदम तत्परता से मौके पे पहुंची और बॉडीज़ को गाड़ी में से निकलवाया गया। और वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, जिससे कि सारी गतिविधियाँ रिकॉर्डिंग में कैद हुई हैं, और जिससे स्पष्ट हो रहा है कि जो दोनों लोग स्कॉर्पियो में थे उनकी घटना पे ही मृत्यु हो गई थी और उनको पुलिस के प्रयासों से गाड़ी से निकाला गया। और जो कुछ आपत्ति की जा रही है, मॉर्चरी पे थोड़ा बहुत जो प्रदर्शन हो रहा है, वो इस संबंध में है कि बॉडीज़ को पहले हॉस्पिटल ना ले जाके मॉर्चरी ले जाया गया। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बात में रिकॉर्डिंग भी सबको दिखाई गई है, इस बात में कोई संशय नहीं है कि मृत्यु तो मौके पे ही हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के विलंब के कारण मृत्यु हुई है या उनकी जान बचाई जा सकती थी, ऐसा नहीं है। इसका तो प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन फिर भी ये एक प्रोसीजरल लैप्स है कि पहले बॉडीज को ले जाना चाहिए था और डॉक्टर्स जो कानूनी रूप से अधिकृत हैं
क्लिनिकली डेड घोषित करने के लिए, वो डेड घोषित करते, उसके बाद मॉर्चुरी में दाखिल कराया जाता। तो इस संबंध में जो रात्रि अधिकारी थे जिन्होंने बॉडीज को मूव किया और जो लेके गए, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई दंडात्मक की जाएगी, इस चीज का आश्वासन दिया गया है।